हेलो बच्चों, मैं शबनम इस साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 20 फरवरी को आपका पेपर है। उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, तो फटाफट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर करेंगे हम। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन वर्ड से ही क्लियर है, मीन्स टू कंबाइन। कंबाइन किसको करेंगे? इसमें जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड कर कर या कंबाइन कर कर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके हम एक सिंगल सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स डाइहाइड्रोक्साइड, दैट इज वाटर। तो मैंने ये बैलेंस करके रखा है। ठीक है। बैलेंसिंग इक्वेशन अगर आपको देखनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स व्हेन द exit of heat or energy, liberation of और evaluation of heat and energy। तो जब एनर्जी या हीट कुछ रिलीज हो रहा है किसी रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, respiration, burning of substance, decomposition of vegetable matter, all these are kind of exothermic reaction। respiration में क्लियर कर दूं एक बार थोड़ा सा, कि जब आप फूड इंटेक करते हो तो फूड इंटेक करने के बाद द डाइजेशन ऑफ फूड, after the digestion of food it break downs and release some energy, so that kind of energy is used to the body respiration, that is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है फूड ब्रेक डाउन। जैसे कि आप जानते हैं डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, तो पूरी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट्स वाई इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो से एग्जिट याद रख लीजिएगा। रेस्पिरेशन की एक एग्जांपल दे रखी है, सॉरी रिएक्शन दे रखी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी इट रिलीज्ड, दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आपके पास आ रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मीन्स दो चीजों को ब्रेक डाउन करना। डीकम्पोज का मतलब ही है ब्रेक डाउन करना, दैट आई हाईलाइटेड। डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन। So when a single reactant break down to give two or more substance is called decomposition। आप देख सकते हो कि हमने कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा करा था। कॉम्बिनेशन में मैंने बोला था कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इट्स रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको सिंगल रिएक्टेंट को मीन्स सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, सब्सटेंस मिलेंगे। सो इट इज द इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज। सो FeSO4 इट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। फेरस सल्फेट को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वो आपको क्या देगा? इसमें आपको फेरस ऑक्साइड और सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर क्या कर रहा है वो? CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, और रिएक्टेंट साइड पे मींस लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ही कंपाउंड है। सो उसको ब्रेक कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज़ और, कैटालिस्ट मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। कैटालिस्ट क्या होता है? बेसिकली कैटालिस्ट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके बिना हम रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। अब फॉर एन एग्जांपल डीकम्पोजिशन में ही अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने FeSO4 जो रिएक्शन ली है उसमें मैंने हीट प्रोवाइड किया है। ठीक है। सेकंड में भी हीट प्रोवाइड किया है। सो विदाउट हीट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो बिना हीट के ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सो व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरह से एक्सो से एग्जिट याद रखा है, वैसे ही एंडो से एंटर याद रखिएगा। जब आप कोई कैटालिस्ट, हीट, लाइट कुछ भी ऐसा ऐड कर रहे हैं टू कंप्लीट द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ओके इसमें दो तरह की रिएक्शंस आ जाएंगी। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन या व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये दो एग्जाम्पल आपके हीट के हैं, और ये आपको एक और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है सनलाइट का। तो इसमें आप देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन कर रहा है, डीकम्पोज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। और एंडोथर्मिक ऑफ कोर्स, सो Ag प्लस क्लोरीन, ये दोनों सेपरेट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद वी विल गेट टू प्रोडक्ट। All these reactions are decomposition reaction and absorbed energy as well as heat and light. So this is called endothermic reaction. Okay. थर्ड नंबर पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन इसमें आप पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन एन एलिमेंट और कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय एन अनदर एलिमेंट। इसमें दोनों साइड पे याद रखिएगा, दोनों साइड पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट यूज किया जाता है इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड्स। ओके तो इसमें एक कंडीशन है, बट ऑलवेज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आपको एग्जांपल से मैं क्लियर कर देती हूँ। एग्जांपल में इसमें आपके पास डिस्क्लोज कर रहा है वो कि फॉर एग्जांपल आयरन कॉपर सल्फेट के साथ ऐड ऑन कर रहा है, देन इट विल गिव यू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। आप देख सकते हो आयरन जो है, फेरस जो है, इट गेन पॉजिटिव आयन एंड Cu पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आयन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाते हैं और रेस्ट ऑफ अकेला एक पॉजिटिव वो सिंगल रह जाता है। सो इसलिए FeSO4 बना हमारे पास, देन Cu इज लेफ्ट हियर। सो अगेन Zn प्लस CuSO4, इसमें भी Zn SO4 के साथ कंबाइन कर रहा है, देन यू विल गेट Cu पॉजिटिव रेस्ट। ओके सो इसमें आपको कंडीशन के साथ फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा ऑलवेज। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लेके चलो कि FeSO4 प्लस Cu, मतलब दीज रिवर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि Cu के साथ आप SO4 वापस बना लो, ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? Zn और आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, दैट्स वाई इट्स पॉसिबल, बट कॉपर आयरन और Zn से नहीं है रिवर्स। ठीक है, तो ये रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ओके सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अदर थिंग डबल डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने मतलब दोनों साइड पे एक कंपाउंड और एलिमेंट लिया है, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट में लेफ्ट और राइट मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे ही हम दो दो कंपाउंड्स लेते हैं। इसमें क्या है, डबल आयंस एक्सचेंज होता है बेसिकली। आई रीड इट आउट। In this reaction, two reactants compounds exchange their ions and make other two new compounds. मतलब दो reactant लिए, like for example we have Na2SO4 plus BaCl2. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन कर रहे हैं, Na पॉजिटिव है, Cl2 नेगेटिव है, we get NaCl. Ba पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, we get BaSO4. मेक श्योर एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में पहला एलिमेंट पॉजिटिव और सेकंड जो है वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, हमेशा इट विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव देन नेगेटिव। ओके एक चीज़ और, प्लीज नोट इट डाउन हियर इफ यू वांट, दैट मोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। मोस्टली जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट्स पर सॉरी, स्पेसिफिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन में होती हैं, जो कि अनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो लेफ्ट रह जाता है इसमें। उस केस में जो हम रेसिड्यू बचता है, मतलब इन द सेंस कि किसी भी केस में आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो, उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म में अगर आपके पास कुछ सॉलिड वेस्ट या रेसिड्यू रह जाता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
लाइक मैंने पहले आपको डिटेक्ट किया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा ज़्यादातर एक्वस फॉर्म में होती है, एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। बट अगर कहीं इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाता है जो डिसॉल्व नहीं हो पाता इस रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शन ये आपके पास BaSO4 मिल रहा है आपको, दैट इज बेरियम सल्फेट। ये आपके पास एज ए वाइट प्रेसिपिटेट है, इट मीन्स बेरियम सल्फेट जो है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड precipitation reaction. Okay, the last but not least, oxidation and reduction. एक चीज और, इसमें आपको redox reaction पूछता है। redox reaction बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको दोनों रिएक्शंस एक साथ देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रेड रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, redox reaction while the reaction taking place with both of these oxidation or reduction. अब इसका पहले मैं मतलब क्लियर कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स रिडक्शन इज द सेंस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दीज आर इनवर्स बेसिकली, कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन है और हाइड्रोजन का रिमूवल। ओके, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल है और हाइड्रोजन का एडिशन, ये दोनों ऑपोजिट चलेंगे। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल Cu + O2 CuO, आपको दिख रहा है कि Cu जो है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इट विल ऑक्सीडाइज्ड। Cu क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि Cu यहाँ पे सिंगल अकेला था, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो वो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Cu। ओके, अगेन इसको लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, तो इसमें बेसिकली CuO + H2, देन इट विल गिव Cu + H2O। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट साथ ही। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि इस केस में आपके पास, आई जस्ट लेट यू नो, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट बेसिकली। इसमें आपके पास CuO + H2 ये आपने लिया है। सो हमारे पास क्या बना, Cu पॉजिटिव है और नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। सो इस केस में Cu किसके साथ आ जाएगा, Cu आपके पास आ गया H के साथ, सॉरी H जो है वो O के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल गिव यू H2O। तो Cu क्या रह गया, अकेला रह गया। सो अगेन इट विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Cu पॉजिटिव। अब इस केस में आप देखिए कि जो Cu है, ठीक है, ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर के पास। एक चीज ध्यान रखिए, रिएक्टेंट वाली साइड पे ही आपको हमेशा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आप में इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एजेंट एंड सब्सटेंस। एजेंट एंड सब्सटेंस, कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सब्सटेंस भी पूछा जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट और सब्सटेंस भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस CuO ऑक्सीडाइज, पहले एजेंट्स की बात करते हैं। अब इसमें आप देखो ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड CuO के पास, तो दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूस, हाइड्रोजन रिड्यूस कौन कर रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, सो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सब्सटेंस की बात आप देखो, आपको दोनों के दोनों आंसर रिएक्टेंट में से ही मिले हैं। ठीक है, सब्सटेंस की बात करें, ये दोनों इन्वर्स होते हैं, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया और ये आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया, बोथ आर इन्वर्स। सिंपल सी बात है कि अगर आप इस केस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्सटेंस जो है बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा। ठीक है, सो आई होप इट विल क्लियर टू यू। सो अगेन आई रिपीट कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव करके कॉपर बन रहा है, इट मीन्स रिड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कॉपर ने ऑक्सीजन रिमूव करी, कॉपर बनाया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सेम ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में उसने ऑक्सीजन गेन करके डाईहाइड्रो ऑक्साइड मीन्स वाटर बनाया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इन द सेंस ऑक्सीजन किसके पास थी? कॉपर ऑक्साइड के पास। सो दैट्स वाई कॉपर ऑक्साइड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और हाइड्रोजन किसके पास है? H2 के पास। तो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। ठीक है, आई होप इट ऑल क्लियर टू यू। मैं एक फटाफट बार समराइज कर देती हूँ इन रिएक्शंस को। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? जिसमें दो या दो सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन इसमें काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो एड ऑन होता है वो कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमने कर लिया। इसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक सिंगल सब्सटेंस सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके दो या दो से में प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ब्रेक होना, डीकम्पोजिशन दो फॉर्मेशन में मिलेगी, लाइट और हीट में। डिस्प्लेसमेंट, जब आप सिंगल आयन की रिप्लेसमेंट कर रहे हो दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट रिप्लेस होगा इसमें, ये याद रखिएगा। बट कंडीशन के साथ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिप्लेस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन में आपको दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स आपको एक्सचेंज करते हुए दिखेंगे अपने आयंस को, और प्रोडक्ट में भी आपको दो से ज़्यादा दो कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्मेशन मिलेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों साइड पे दो दो कंपाउंड्स ही ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, एक फैक्ट बता रही हूँ, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट्स, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट बी प्रेसिपिटेटेड रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा एक्वस फॉर्मेशन में ही होती है, बट ज़रूरी नहीं सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक्वस फॉर्मेशन में हो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो पूरा कंपाउंड ऑक्सीडेशन एजेंट है और दूसरे वाला रिडक्शन एजेंट। ठीक है, और उसका इन्वर्स इनके सब्सटेंस हो जाएंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। ओके, सो लेट्स फिनिश इट। आई होप इट विल हेल्प यू मच बेटर। ठीक है, तो रिवीजन टाइम है, मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर मैं कुछ मिनट्स की वीडियो देती रहूँगी, बिकॉज ये टाइम ऐसा है पूरा लॉन्ग रिवीजन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं चैप्टर्स के, वो मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। सो इन दीज offs between the exam you will get much better revision during these videos. Okay, so I hope you are keep preparing for your exam but in better way. So keep preparing and turn on notifications, subscribe this channel, and so that आपको जल्दी से जल्दी content मिलता रहे and you will get the much better revision for your exams. So keep preparing. Good luck. See you soon.